नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डेली मॉक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टेस्ट विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? देखिए, महासागरों में दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। और प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, उसमें भी गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की जलधाराएं चलती हैं। इन चारों ऑप्शंस में से अलास्का की धारा ये प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट या पेरू की धारा, क्यूराइल धारा, ये तीनों प्रशांत महासागर में ही बहने वाली ठंडी जलधाराएं हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ औद्योगिक केंद्रों के नाम दिया गया है जहां पर विभिन्न उद्योगों की प्रधानता है, और दूसरी तरफ वो उसमें कौन कौन से उद्योग फेमस हैं। देखिए, अगर इसमें हम देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रांस का जो लॉरेन औद्योगिक केंद्र है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं बल्कि लौह इस्पात उद्योग यानी लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि शेष तीनों सुमेलित हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। ब्रिटेन का सेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए, चीन का संघाई वस्त्र निर्माण के लिए और कनाडा का ओटावा कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसके साथ कुल 5 देश अपनी सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं, जिसमें से कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर झील के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है, वो है मेकांग नदी। ऑप्शन ए सही है। मेकांग नदी चीन के तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, और बीच में ये चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ओके, अगला है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस ये काकेसस पर्वत का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, काकेसस पर्वत ये अजरबैजान और जॉर्जिया में फैला है। काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसी की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस, वो काकेसस पर्वत पर है, ना कि आल्प्स पर्वत पर। कुछ लोग आल्प्स को ही सही लगाकर चले आते हैं, जबकि आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक है। ओके, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वैलेस रेखा किस देश में स्थित है? प्राकृतिक वनस्पतियों को और पशु पक्षियों को ये डिवाइड करती है वैलेस रेखा, ये ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, उसी में प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वैलेस लाइन या वैलेस रेखा पाई जाती है। अगला है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत, देखिए, समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि प्रमुख होते हैं। और समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है, जो खारापन होता है, वो 35% के आसपास होती है इसकी औसत लवणता, यानी 100 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण घुले होते हैं। ओके, अगला है, मोजावे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, मोजावे मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका में स्थित है। मोजावे के अलावा सोनोरन और चिहुआहुआन, ये तीनों मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं? अमेरिका और कनाडा में ही स्थित हैं। अगला है, विश्व में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वर्तमान में अगर हम ताज़ा आंकड़ों को देखें तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। याद रखिएगा, चाइना नंबर 1 पर है सोने के उत्पादन में, लेकिन अगर हम भंडार की बात करें तो भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। ओके, याद रखिएगा, दोनों लेटेस्ट आंकड़े हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। देखिए, इन सब में अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन ए ही सही सुमेलित नहीं है। सेमांग जनजाति
ये इंडोनेशिया में नहीं बल्कि मलेशिया में पाई जाती है। मलेशिया में सेमांग जनजाति रहती है, जबकि शेष तीनों सुमेलित हैं। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी ही होते हैं उनको माओरी कहा जाता है। फुलानी और हाउसा, फुलानी के अलावा एक और जनजाति है हाउसा, ये दोनों नाइजीरिया में पाई जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। कृषक और चरवाहा होती हैं ये। वेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके अलावा हाँ, एक सूचना, लोअर पीसीएस मेंस, बीईओ, आरओ और यूपी पीसीएस किसी के लिए आपको जीएस और हिंदी की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स चाहिए, ऐसी नोट्स तो आप मेरे पास संपर्क करें। धन्यवाद।